जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। दोस्तों क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सो दोस्तों आज की क्लास में हमारे को स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन तक हम अपनी पिछली क्लास में डील कर चुके थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोस्तों आइए हम 19th क्वेश्चन चालू करते हैं। सबसे पहली बात, यू नो दैट, उसने खुद बता दिया 1/7 की वैल्यू ये होती है। असल में 1/7 की ये वैल्यू नहीं होती, इसके ऊपर बार होता है। तो क्वेश्चन में मिस्टेक थी, सबसे पहले बार आएगा। अब वो कह रहा है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन करे क्या आप बता सकते हो अगर 1/7 ये है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आपका क्या 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 होगा, ये मुझे बताना है। तो अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर 1/7 की वैल्यू है 0.142857 के ऊपर बार, मेरे को वैल्यू निकालनी है 2/7 की बिना एक्चुअल डिवीजन के। तो पहले बताओ क्या मैं 2/7 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो 2 इंटू 1/7। अब 2 इंटू में 1/7 की वैल्यू ये रखी ऊपर वाली, 1/7 की ये वैल्यू है ना, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो लास्ट से। 2 7 जा 14, 4 1 ऊपर कैरी जाएगा, 2 5 जा 10 और 1 11 हो जाएगा। फिर 1 जाएगा, 2 8 जा 16 और 1 17 हो जाएगा। फिर 1 जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 5 और फिर 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 डेसिमल। अब इन सब के ऊपर बार था, इन सब के ऊपर बार डाल दो। ये हो गई 2/7 की वैल्यू। चेक कर लो 2/7 की वैल्यू आपकी यही वैल्यू आ रही है या नहीं। 0.285714 बार है इसके ऊपर क्योंकि दोबारा रिपीट हो रहा है। अब इसी के साथ दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ 3/7 निकालना है तो कुछ नहीं करना, 3 इंटू में 1/7, 1/7 की वैल्यू लो जो कि ये रखी 0.142857 पे बार, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही 4/7 में 4 से मल्टीप्लाई, 5/7 में 5 से, 6/7 में 6 से। बस यही काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। इसीलिए उसने बोला था बिना लॉन्ग डिवीजन को अप्लाई करे किस तरीके से आप क्वेश्चन करते हो, एग्जामिनर यही जानना चाहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा क्योंकि तीनों क्वेश्चन की टाइप मैं आपको करा चुका हूँ, जिस पे एक पे बार है, जिसमें एक डिजिट खाली है बार नहीं है, आगे वाले पे बार है और तीनों पे बार है। ठीक है जी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके पहले नॉर्मल क्वेश्चन बनाएंगे, फिर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बार एक के बाद है। इसमें सीधा आप 1000 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि तीनों डिजिट पर आपका बार है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 20। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी रहा होमवर्क क्योंकि क्वेश्चन है 0.9 बार। 0.9 बार को P/Q की फॉर्म में बनाना आपके जिम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। आइए जी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है, मुझे ये बताना है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए रहा होमवर्क, बस आपको समझा देता हूँ कैसे करना है ये क्वेश्चन। आपको क्या करना है, 17 और 1 डिवाइड करना चालू करना है। जैसे सबसे पहले आप यहाँ 10 लोगे तो जाएगा नहीं पॉइंट के बाद, इसलिए एक 0 लगेगा और यहाँ 100 आएगा। अब आप यहाँ से चालू करोगे, ठीक है। जैसे 17 के साथ आप यहाँ पर क्या लोगे, तो 17 4 जा 17 5 जा 17 6 जा, जो भी आएगा वहाँ से आप स्टार्ट करोगे अपना, और स्टार्ट करते हुए देखोगे कौन से डेसिमल एक्सपेंशन के बाद रिपीट होना चालू कर रहा है। तो आपको वहाँ तक लिखना है जहाँ तक रिपीट नहीं हो रहा। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो इतने डिजिट्स आपके पास आएंगे और इस 7 के बाद जाके रिपीट होना चालू करेगा। आपको कैसे पता चलेगा, इस 7 के बाद दोबारा से रिमाइंडर 100 आ जाएगा या 1 आ जाएगा, उसके बाद आपका दोबारा से क्वेश्चन यही चालू हो जाएगा। रिमाइंडर 1 आएगा ताकि हम आगे 2 0 लगा करके आगे क्वेश्चन कर सकें। तो जब तक आपको करना पड़ेगा। अब आपने करके देखा ये आ गया, तो डिजिट्स कितनी है, ये डिजिट्स काउंट कर लो दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब मैक्सिमम 16 डिजिट्स आएंगी, उसके बाद जाकर ये रिपीट होना चालू होगा दोस्तों। ठीक है जी, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं आप लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है वो 23 वाले क्वेश्चन में, कह रहा है P और Q के इंटीजर्स, कोई भी आप इंटीजर्स वैल्यू लो, नो कॉमन फैक्टर, जिसमें कुछ कॉमन फैक्टर ना आ रहा हो, तो आप नो कॉमन फैक्टर वाले कैसे लोगे। जैसे 2 और 5 दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, इसी का रिवर्स ले लो 5 और 2, ठीक है, 2 और 10, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं 2 और 10 लूँगा तो 2 और 10 में भी मेरा कॉमन फैक्टर है,
2। तो इसलिए मैं ये नहीं ले रहा, ये दोनों मैं आपके साथ दिखा रहा हूँ। कह रहा है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इन दोनों का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। कैसे? 2/5 का है 0.4 और 5/2 का आएगा 2.5। कह रहा है आपको इससे Q की क्या प्रॉपर्टी पता चल रही है। Q मतलब डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी क्या पता चल रही है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, हमेशा कभी भी कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब हो रहा है एक पॉइंट के बाद वो जाकर ख़त्म हो रहा है, मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद वो रुक गया, आगे नहीं जा रहा। रुक गया, आगे नहीं जा रहा, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो होने के चांस पूरे हैं। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर जो है उसके चांस ज़ीरो हैं, या मैं बोलूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो मैं एक बात बोलूँगा कि डिनोमिनेटर में या तो 2 या 2 के फैक्टर हों, या 5 और 5 के फैक्टर हों, या 2 और 5 दोनों के फैक्टर हों। ठीक है, अगर ये वाला केस भी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ठीक है, तो आपको बातें क्या ध्यान रखनी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर दोनों का HCF लेने पर 1 आ रहा है, अगर उनका HCF लेने पे 1 आ रहा है और अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनका डिनोमिनेटर या तो 2 या उसके फैक्टर होंगे, या 5 और उसके फैक्टर होंगे, या 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और कोई नंबर नहीं होगा। केस ये उठाना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो, मतलब 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, और अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उस केस में डिनोमिनेटर या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा। बस ये क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, पेपर में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरा काम था आपको समझाना ताकि आप मैथ्स को हर पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ सकें। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कोई भी 3 नंबर लिखकर बताओ जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है। मतलब वो जाहिर सी बात है वो इर्रेशनल नंबर की बात कर रहा है दोस्तों। अच्छा, इर्रेशनल नंबर की बात कर रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका, कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने पहला ले लिया 0.5, 0.6, 0.7, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। 1 0 लगाओ, 2 0 लगाओ, 3 0 लगाओ, 4 0 लगाओ, अभी ऐसे ही चलता रहेगा आगे, ऐसे ही इसके साथ कर दो, वैसे ही काम यहाँ कर रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन रहा। कोई भी नंबर लिख के उसके आगे 1 0, 2 0, 3 0, 4 0 लगाते रहो, बस वही होता है आपका, क्या होता है, इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। 25 क्वेश्चन आपके लिए रहा होमवर्क। क्यों? सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जहां 2 रैशनल नंबर के बीच में हमें इर्रेशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालते हैं? पहले दोनों को कन्वर्ट कर दो डेसिमल एक्सपेंशन में, तो 5/11 का आ गया 0.714285 बार, 9/11 का आ गया 0.81 बार। अब ये है 71, ये है 81, मुझे कितने निकालने हैं? 3। कैसे निकालूंगा 3? तो 71 के बाद आप उठा लो 73, 76, 78, कोई भी उठा लो इन दोनों के बीच में, लिख दिए। अब इसके आगे 1 0, फिर 73 00, 73 000 डॉट डॉट डॉट, 76 1 0, 76 2 0, 76 3 0 डॉट डॉट डॉट। देखो ऐसे करना है, ये नंबर उठा लो, ये नंबर, बस 71 और 81 के बीच के उठाना। आगे तो आपको आता ही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में पहले करेक्शन करो, ये √23 है, ये √225 है। ठीक है जी। कह रहा है बताओ रैशनल है या इर्रेशनल है। सबसे पहली बात, अगर मैं √23 को सॉल्व करता हूँ तो बाहर डायरेक्टली कोई नंबर नहीं आता, तो ये तो बेटा पक्का इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि बाहर एक करेक्ट नंबर नहीं आ पा रहा, क्योंकि 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √225 को सॉल्व करूँगा तो 15 बाहर आ जाता है, 15 रैशनल नंबर होता है। अगला आप देखोगे 0.3796, 0.3796 को आप ऐसे लिख सकते हो 3796 अपॉन पॉइंट था इसके बाद, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये भी रैशनल होगा। ठीक है जी। अगला है 7.478 बार। 7.478 बार को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा हमने सीखा है। तो अगर आप इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो तो ये भी रैशनल पक्का होगा। ठीक है जी। लेकिन इसको तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेटिंग है ना ये रिपीटिंग है, तो इसको मैं रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख ही नहीं सकता, इसीलिए इर्रेशनल नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 26 तक, और अगर आपका पेपर में ये क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो पूरा करके दिखाना, उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना, फिर लिखना रैशनल नंबर। और नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि उसका रीज़न है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दोनों चीज़ें आ रही हैं, जब आप लिखना ये इर्रेशनल नंबर मेरा है।
सारी चीज़ें लिख कर आना ढंग से। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही कि हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 26 तक आपके साथ सारे क्वेश्चन डील कर लिए हैं। अब आगे की क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट और आगे के क्वेश्चंस को डील करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, ताकि आगे आपको मैथ्स का ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके क्या डाउट्स हैं और आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए दोस्तों।